मैं तो पूछना चाहता हूं, मैंने तो कहा ही है कि भैया बताएं ना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्यों ये बातें कही गई। बताएं राजा, साल है ये, बिहार में चुनाव है, राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक बातों को रखेंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच सबका साथ। दिल्ली के स्नेह मिलन समारोह में जो संध्या समारोह हुआ था उसको लेकर के बहुत सारा बातचीत हुई थी। एनडीए की मीटिंग थी, उसमें करीब करीब जितने भी एनडीए के घटक दल के लोग थे वो सारे आए हुए थे और स्पेशली जो मुद्दा था बिहार के चुनाव को लेकर के था। तो ज़्यादातर जो बिहारी सियासी के लोग हैं वो सारे एनडीए के घटक दल को आए थे, केवल नीतीश कुमार को छोड़ करके। अब हम बात करते हैं, जीतनराम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, चिराग पासवान की पूरी टीम आई हुई थी और उस सारे चीज़ों को लेकर के जेपी नड्डा ने मंथन विचार किया और काफ़ी सोच विचार कर करके यह देखा कि बिहार में अगर किसकी दमखम है और किसकी ज़्यादा पहुँच है और कौन बिहार के इस सरगर्मी में बहुत तेज काम कर सकता है, और उसको लेकर के तमाम बैठकें हुई। और उस बैठक के दौरान कहीं ना कहीं मोदी भक्त हनुमान चिराग पासवान को सारा ड्यूटी और रिप्रेजेंटेशंस मिला। कहीं न कहीं मोदी भक्त हनुमान यानी चिराग पासवान को रिप्रेजेंटेशंस करने का मौका इसलिए मिला क्योंकि वह एक युवा है और काफ़ी युवा जगत को एक प्रेरणा भी देते हैं और युवा जगत में उनका काफ़ी एक दमखम रहा है। और उसका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल गया का जन सैलाब, सबको पता है कि गया में जिस तरह से जन सैलाब लाए, लोग इतना तक घेर लिए थे कि उनको निकलने जाने की ज़रूरत न पड़ रही थी, न इधर से उधर जाना पड़ा था। तो अपने फॉर्च्यूनर पर खड़ा होकर करके बड़ी बेबाक अंदाज से बोले थे और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और इसी को लेकर करके जेपी नड्डा ने वो सब सारी मीटिंग रखी और वहाँ पर बिहार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अगर कोई कहा जाए तो बिहार के प्रमोशंस की जहाँ जहाँ बात होगी, जहाँ जहाँ हलचलें तेज बढ़ेगी, उसको लेकर करके चिराग पासवान को चुना गया है। और कहा गया है कि बिहार विधानसभा के हर जिले में उन्हें इस तरह से भूमिका अदा करना है और हर जगह प्रचार प्रसार के लिए उन्हें जाना पड़ेगा, चाहे वो एनडीए के कोई भी घटक दल वहाँ पर खाली बैठा हो या 243 विधानसभा की जो सीट है उसमें हो सकते हैं मांझी की टीम हो सकती हैं, उपेंद्र कुशवाहा की टीम हो सकती है, बीजेपी की टीम हो सकती है, नीतीश कुमार की टीम हो सकती है और खुद एलजेपी की टीम हो सकती है। यानी इतने सारे विधायकों को टीम को रिप्रेजेंट करने का जो मौका इस बार मिला है तो चिराग पासवान पर भरोसा जताया गया है और उनको इस मुहिम कार्य के लिए सौंपा गया है। मैंने कई सारे वीडियोस में इस बात को लेकर के जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को आना ही पड़ेगा और बिहार के हर जिले में भ्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक टाइम है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीतियों को जहाँ तक बात करते हैं वह धरातल पटल पे ला सके, नहीं तो उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे छीन हो जाएगी। और लगता है कि इस मुद्दे को कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड कहें या गुजरात लॉबी बोर्ड कहें या एनडीए के घटक दल के नेता कहें या फिर सारे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और टीम है, इस बातों को समझ लिया है कि बिहार में मामला कुछ अलग है और वहाँ पर अगर हमें कुछ अलग काम करना होगा तो वैसे टीम की ज़रूरत है और उसमें चिराग पासवान कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं, क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष में भी सारे युवा ही हैं और काफ़ी दमदार हैं और उनको कड़ी चुनौती देने के लिए एक आयाम रखते हैं। अगर तेजस्वी यादव को ले लीजिए, कन्हैया कुमार को ले लीजिए और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद को ले लिए, ये सब सारे युवा नेता कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बिहार के हर क्षेत्रों पर अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो मुसलमान हो, चाहे फिर यादव हो, चाहे फिर दलित हो, ऐसे सारे जाति जनगणना के हिसाब से जैसे जैसे लोग बैठे हैं उन सारे लोगों को वोट को साधने की सारी कोशिश चल रही है। और उसमें इस बात को लेकर करके सारा मिजाज हो रहा है कि ऐसे युवा लोग ही युवा को कम से कम वोट को टारगेट कर सकते हैं, तो उसमें युवा ज़रूर शामिल होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो मोदी के टीम में अगर कहा जाए कि एनडीए के गठबंधन में सबसे युवा अगर कोई खिलाड़ी है तो लोक जनशक्ति पार्टी के ही सारे खिलाड़ी हैं, सारे उम्मीदवार उन्हीं के हैं जो युवा है और काफ़ी
दमखम रखते हैं, चाहे वो राजेश वर्मा हो, चाहे वो सांभी चौधरी हो, चाहे खुद चिराग पासवान ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। तो इस सारे चीज़ों को देख करके बिहार की सरगर्मी तेज हो चुकी है, क्योंकि अब इलेक्शंस का समय धीरे धीरे तो घटता ही जा रहा है और उस समय के हिसाब को रखते हुए बिहार के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। और जब जब बीजेपी को किसी बात की टेंशन होती है, जब जब मोदी को किसी जगह के लेकर के प्रचार प्रसार की बात होती है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, तब तब चिराग पासवान एज ए हनुमान की तरह उनके शरण में जा पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर बात बिहार की है और बिहार में खुद चिराग पासवान एक अहम भूमिका के रूप में उतरना भी चाहते थे और बिहार की सरगर्मी को समझना भी चाहते थे और बिहार के नेता भी कहे जाते हैं और अपने आप को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं सिर्फ राजनीति में इसी वजह से आया हूं कि बिहार के लोगों को उनकी सही मुकाम पर पहुंचाऊं, बिहार को एक विकसित राज्य बनाऊं। और उसी चुनौतियों के साथ साथ उन्हें यह ड्यूटी भी मिल चुकी है कि लो भैया, अब मौका तुम्हारे हाथ में है। अब इस मौके पे अब उन्हें कितना छक्का और चौका लगाना है, ये तो उनके बैटिंग पे डिपेंड करता है कि किस हिसाब से बैटिंग करें और उसी हिसाब से बिहार की जितने भी सीट हैं 243 सीट पर उन्हें अब धड़ाधड़ जा कर पहुंचना है और अपनी मुद्दों को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के मुद्दों को रख कर करके अपनी इस एनडीए टीम को जिताने में कितना सक्षम होते हैं और कितना कारगर होते हैं, ये तो वक्त बतलाएगा। फिलहाल लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। 247 सीट पर जहां जहां खड़े लोग होंगे, कहीं ना कहीं चिराग पासवान की उनकी इस आव भाव का इंतजार कर रहे हैं, उनके सम्मान के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके जन सैलाब के लिए इंतजार कर रहे हैं और उसमें देखते हैं चिराग पासवान कितना अहम भूमिका निभा पाते हैं। तो इन सब तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और अपना एक कमेंट और शेयर कर करके हमें भी प्रोत्साहित कर दें।